नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वर्ग 3 का जल्द ही पेपर आज से प्रारंभ हो रहा है, तो हम परीक्षा पर्यंत तक आपको जो आदर्श प्रश्नोत्तरी है उसको कराएंगे। आपको इससे लाभ मिलेगा। हमारे चैनल में संस्कृत के संबंधित पूरे पाठ्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं, जैसे यूपी टेट, संस्कृत का पाठ, टीजीटी, पीजीटी और अभी राजस्थान का ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी कराई जा रही है। आप देखिए वर्ग 3 का मॉडल पेपर। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं आपका, और इसका उत्तर सही आपका हो जाएगा नियमित रूप से शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर सही है, नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ये किस में नहीं आता? तो निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। शोध द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वुडवर्थ ने किया, पावलोव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया। तो सोच का सिद्धांत आपका कोहलर का है, तो ये आपका उत्तर सही कोहलर हुआ। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या यह अभिप्रेरणा कहलाता है? क्या आव्रामणकता, संवेग या कुंठा? तो ये आप प्रश्न देखिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। अभिप्रेरण ये होगा नहीं। संवेग कुंठा, तो इसका उत्तर कुंठा होगा सही। आप देख सकते हैं अहम निर्देशित होता है, तो अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। सही उत्तर देख लेते हैं इसका हम क्या है, और इसका सही उत्तर है वास्तविक। आपको उत्तर हो गया इसका सही, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है नवीनता, अवधि, रुचि, आकार। इसका उत्तर हम देख लेते हैं रुचि सही आया। जिन ध्वनियों के संवेग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वाणी कहते हैं। उत्तर इसका हम देख लेते हैं, और इसका उत्तर है वर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अल्पस्वर कहते हैं, मूलत स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उत्तर है आपका सही, मूल स्वर कहते हैं। निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दारा, तनुजा, नंदिनी, द्विता। तो दारा यानी पत्नी होता है, ये दारा आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये सब पुत्री का पर्यायवाची शब्द हैं। जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो जड़ का विलोम जो है पेड़, पहाड़, चेतन, संसार। तो जड़ का विलोम पूछ रहा, पेड़, पहाड़, चेतन, संसार। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सही चेतन, क्योंकि जड़ से ही वृक्ष का ग्रोथ होता है, बढ़ता है। जड़ कटा तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो उत्तर इसका हो गया आपका सही, हैदराबाद से होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। उत्तर इसका सही है 4 होते हैं, विशेषण के 4 होते हैं। निम्न में कौन सी संधि विच्छेद सही है? मही प्लस इंद्र, नदी प्लस इंद्र, वधु प्लस सभा, ये सभी। तो इसका ये सभी उत्तर सही होना चाहिए। देखिए आपका ये उत्तर सही आ गया, सभी सही हैं। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जली कटी सुना, सत्य बोलना, बुरा का भला कहना, आप्त वचन बोलना, शास्त्र सम्मत कहना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका सही, भला बुरा भला कहना। चावर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दूसरा नंबर सही है आपका। और ये देखिए तालु। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अनुकरण है, प्रशंसा है एवं निंदा, प्रतियोगिता। ये सभी उत्तर आपका सही आएगा, ये सभी हैं।
भिगोने के कारण दोलनों की आवृत्ति कैसे बदलती है? तो इसका उत्तर है आपका क्या होगा, देखते हैं। यह बदलता नहीं है, यह बढ़ जाता है, यह घट जाती है, यह हल्की भिगोने के कारण बढ़ता है और भारी भिगोने के कारण घटता है। उत्तर आपका सही हो जाएगा, यह घट जाती है। सबसे छोटा कार्बन बंध दूरी में पाया जाता है। बेंजीन, हीरा, ग्रेफाइट, एसिटिलीन। उत्तर आपका सही हो जाएगा वसा और तेल का। तो इसमें आपका जो है तो उत्तर देख लेते हैं हम। उसका उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन का उत्तर है। आगे देखते हैं, वसा और तेल है। तो वसा और तेल क्या है? ये पॉलीसाइट्रिक अल्कोहल है, ठोस और तरल, हाइड्रोकार्बन है, लिपिड है, या कमजोर कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या उत्तर है इसका, हम देख लेते हैं उत्तर इसका। तो ये अमोनो एसिड पाचन के उत्पादन, ये आपका कमजोर कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे देखते हैं हम, अमीनो एसिड पाचन के अंतिम उत्पादक है। वसा है, हार्मोन है, प्रोटीन है, लिपिड है। उत्तर सही हो जाएगा आपका, ये क्या है तो प्रोटीन है। विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरण है। तो इसका उत्तर इलेक्ट्रॉनों, आवेश, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या विद्युत बल। उत्तर देख लेते हैं हम सही इसका और आगे चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। कौन से धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है? लोहा, चांदी, एल्यूमीनियम, सोडियम। उत्तर सही हो जाएगा आपका चांदी। पेरिस में वजन और माप के ब्यूरो में रखे गए 1 मीटर के मानक रॉड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु है। तो क्या है वो? कॉपर, जस्ता है, टिन लोहे का, प्लेटिनम, एरिडियम, निकेल, क्रोमियम। क्या सही है? उत्तर हम देख लेते हैं, प्लेटिनम, एरिडियम। आगे है, कुत्तों पर उनके प्रयोगों के माध्यम से वातानुकूलित पलटा की खोज किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने, बीएन स्किनर ने, आईपी पावलोव ने, कार्ल जन्स ने। तो उत्तर आपका ये आ जाएगा तीसरा, आईपी पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। इसकी वजह से थर्मामीटर में पारे के स्थान पर पानी का उपयोग नहीं किया जाता। गीला, असामान्य विस्तार, कम दूरी की विशेषताएं, ये सभी। उत्तर आपका सही हो जाएगा ये सभी। पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं। हाँ, पत्तियों में देखी जाने वाली नसें कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण, स्वेद भंडार, प्रवाहकत्व। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा आपको, उत्तर इसका प्रवाहकत्व सही हो जाएगा। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, जलस्थल, सरीसृप, पक्षी। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ, तो ये किस में आते हैं इसको देख लेते हैं। तो ये आपके आते हैं सरीसृप में। पीतल, कॉपर और का एक मिश्र धातु है। पीतल, कॉपर और का एक मिश्र धातु है। 3 अल्मोनियम, जस्ता, क्लोरीन। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका जस्ता। संक्रमण रहित धातु कौन सी है? कोबाल्ट, निकेल, अल्मोनियम, लोहा। उत्तर आपका सही हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम ये सही होगा। सबसे कम ऊर्जा वाली मूल ऊर्जा है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग और विकिरण। देखते हैं उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर आपका सही है दृश्य प्रकाश। पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है तत्व, यौगिक, मिश्रण, यौगिक और मिश्रण। उत्तर सही हो जाएगा आपका मिश्रण के हैं। किसके हैं? मिश्रण के। 450 रुपये में कुछ टेनिस बॉल खरीद गए। यदि प्रत्येक बॉल 15 रुपये सस्ता हो तो उतनी ही राशि में 5 बॉल और खरीदे जा सकते थे। खरीदे गए बॉल की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका गणित से प्रश्न पूछा है, 10 होगा। किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने सोमवार थे? उत्तर आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है ये, और ये 5 नंबर और ये 5 होंगे। उत्तर 5 आएगा।
505 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 अंश के कोण पर टिका हुआ हो तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो उत्तर आपका देख लेते हैं। उत्तर है आपका 12.99 मीटर। मुकेश और राकेश अच्छा बेचने पर 25% लाभ कमाना चाहता है। मुकेश बिक्री मूल्य पर लागत मूल्य जबकि राकेश पर यह गणना लाभ से दोनों रुपये किया जा रहा। अर्जित में अंतर 100 और बिक्री मूल्य दोनों ही मामलों में ही किया जा रहा है। दोनों माल की बिक्री कीमत पता चला तो क्या चला देख लेते हैं उत्तर इसका हम, और इसका उत्तर है 2000। 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं। कितने सेब ठीक हैं। तो आपका उत्तर देख लेते हैं, और उत्तर इसका सही हुआ 135 सही हैं। भोपालः मध्य प्रदेशः भुवनेश्वरः पंजाब उड़ीसा गुजरात राजस्थान। उत्तर देख लेते हैं। संस्कृत का प्रश्न है किसी यह उत्तर आपका आ जाएगा ओडिशा। देखिए यह पूछ रहा है कि भोपालः मध्य प्रदेश और भुवनेश्वर। अगर भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है तो भुवनेश्वर की राजधानी क्या है तो उड़ीसा है। उत्तर सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात में है तो त्रिभुज क्या होगा। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, और इसका उत्तर हो जाएगा क्या है अधिक कोण। एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 × 10⁻13 किमी दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश जो है इतना किमी सेकंड की गति से चलता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये पूछा जा रहा है तो किमी सेकंड की गति से चलता है। याद कीजिए किनारे में प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देख लीजिए आप इसको, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका सही। उत्तर इसका है आपका, ये उत्तर आपका सही आ जाएगा। एक शंकु, एक गोलाई और एक बेलन एक समान आधार वाले हैं और उनकी ऊंचाई भी एक समान है। तदनुसार उन तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, और इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये आगे देखते हैं। ए बी की बहन है। बी की शादी डी से हुई है। बी और डी की पुत्री जी है, और जी का ए से क्या संबंध है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आरावर्ती में पूछेगा नहीं। भतीजी का रामू कहता है अजय की माता मेरी माता की मात्र पुत्री है। अजय रामू से किस प्रकार का संबंधी है। तो देख लेते हैं क्या उसका उत्तर आता है। उसका उत्तर आता है आपका भांजा। दिनेश का मुख उत्तर की ओर है, तो ये आपका दिशावाची है, इससे आपका इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। और हम आगे चलते हैं। गणित से प्रश्न आने हैं, मनोविज्ञान से आना है, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण से। तो हम उसी में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपका ये कोई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन आपको ये इससे कैसे प्रश्न मिलेंगे। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल भेजना चाहिए। उत्तर इसका सही हो जाएगा आपका। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। संवेदना है, प्रेरणा, प्रतीक्षाकरण, सीखना। उत्तर आपका सही हो जाएगा प्रेरणा। उत्तर सही हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं पहचान, तर्क, धारणा, पुनर्स्मृत, तर्क करना इत्यादि नहीं है। आगे देखते हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यह आपका है आनुवंशिकता। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा
वंशानुक्रम सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। सामाजिक इसका उत्तर सही है कि नहीं। यदि हिंदी वर्णमाला में री को सम्मिलित कर दिया जाए तो वर्ण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? उत्तर आपका सही हो जाएगा 52। स्वरों के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मूल स्वर संधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल, और ये आपका सही हो जाएगा डी नंबर। और देखिए आपका डी नंबर सही है। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन, नवोदय, प्राचीन, अर्वाचीन। उत्तर सही हो जाएगा प्राचीन। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सही पे उदय प्रकाश ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? अध्यापक, गायिका, प्रिया, नकलची। तो प्रत्यय रहित है तो यह था अध्यापक। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? उत्तर हम देख लेते हैं इसका 44। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। उत्तर हो जाएगा आपका नासिका। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? कृष। स्थूल का कृष। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है। वाटसन उत्तर है। विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए उपकरण है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। IF7 की रचना क्या है? पेंटागोनल द्विध्रुवीय कैथोडर किरणों से बनता है। उत्तर हो जाएगा नकारात्मक रूप से आवेशित कण। वर्तमान तत्वों के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ऊंट इसके कुबड़ का उपयोग करता है। उत्तर है आपका उत्तर हो जाएगा वसा का भंडारण। तो 20 क्वेश्चन हमने किया। आगे हम पुनः प्रश्न लाएंगे। आप सब पेपर दीजिए खूब मन से। सब सफल हो, हमारी यही कामना है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जय